5 दिन काम और 2 दिन आराम की मांग को लेकर आज 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल का असर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर देखने मिला। इस दौरान चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट और लेन देन जैसी सेवाएं खासकर प्रभावित दिखाई दी। बैंक कर्मियों का तर्क है कि जब केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों में हफ्ते में 5 दिन काम की व्यवस्था है, तो बैंकिंग सेक्टर को इससे बाहर क्यों रखा गया है। फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आयुक्त बैंकिंग शुरू करो आयुक्त बैंकिंग शुरू करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। बैंक संगठनों के विभिन्न कर्मचारियों ने एसबीआई बैंक के सामने एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से 5 दिवसीय वर्किंग डेज वीक लागू करने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा, जिसमें संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी निर्णय शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि हड़ताल 1 दिवसीय थी, लेकिन उपभोक्ताओं को 27 जनवरी से पहले भी 3 दिनों तक सरकारी अवकाश के कारण परेशान होना पड़ा। ग्रामीण बैंक एसोसिएशन के महासचिव लीलाधर सुलाखे का मानना है कि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी में पहले से ही सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालय भी सप्ताह में 5 दिन ही खुले रहते हैं, तो फिर उनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है। इसी के चलते आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत सभी अधिकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहे। जो हड़ताल है पूरे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें सारे बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, इसके साथ साथ भारत में जो 22,000 शाखाएं ग्रामीण बैंकों की, वो भी इस यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के तहत इकट्ठा होकर इस हड़ताल में सहभागी है। हड़ताल है ये मुख्यतः जो हमारी प्रमुख मांग है 5 डे बैंकिंग को लेकर है। बैंकों में जो वेतन समझौता है और बाकी जो सेवा शर्तें लागू होती है, वो इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के साथ श्रम संगठनों की जो भी वार्ता होती है उसके तहत लागू होती है। IBA ने 5 डे बैंकिंग को लेकर सरकार को काफ़ी समय पहले अपनी जो संस्तुति दे दी है, परंतु सरकार के द्वारा ये 5 डे बैंकिंग लागू नहीं की जा रही। अभी आप देखते होंगे, अवगत होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, केंद्रीय सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, उनकी जो विभाग है, इवन राज्य सरकार में भी 5 डे वर्किंग है, परंतु बैंक एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे सिर्फ 2 ही शनिवार को दूसरा और चौथा जो है अवकाश रहता है, बाकी दिनों पे जो 6 डे बैंकिंग होती है। तो हमारी आज प्रमुख मांग है कि 5 डे बैंकिंग सरकार को त्वरित लागू करना चाहिए। और चलिए अब नज़र डालते हैं जनसुनवाई से जुड़ी 3 प्रमुख खबरों पर। प्रत्येक मंगलवार को होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम से आज पहली खबर निकलकर सामने आई है परसवाड़ा क्षेत्र के 1 ग्राम कोटा से, जहां पर लोग गोवारी टोला से कोटा के बीच सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत के सरपंच कहते हैं कि बैगा टोला से कोटा के बीच ही सड़क बनाई जाएगी। इसे लेकर उन्हें अभी से डर सताने लगा है। ग्रामीणों के साथ बालाघाट पहुंचे संतोष कुमार कुशराम का मानना है कि बैगा टोला से कोटा के बीच सड़क बनती है तो जंगली जानवरों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर घना जंगल और वन्य प्राणियों की आवाजाही बनी रहती है। इस कारण स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। कलेक्टर ऑफिस के हमारा कहना है कि गोवारी टोला से कोटा के लिए रोड बनना चाहिए, और सरपंच साहब बोल रहा है कि बैगा टोला से कोटा बनाऊंगा। उस रोड में बच्चे आना जाना नहीं कर पाते हैं, उसमें जंगल ज़्यादा पड़ रहा है, इसमें बच्चे आने जाने के लिए बिल्कुल डर रहते हैं, क्योंकि उसमें जंगली जानवर, जंगल भैंस, शेर उसमें उपलब्ध रहते हैं सर, कि कभी भी दिन में जाओ रात में जाओ आपको बिल्कुल मिलना है। और इस रोड से बच्चे 5 बजे स्कूल से छुट्टी होता है, 4:30 बजे 5 बजे, तो इसमें 2 बच्चे सोनखार से कोटा चले जाते हैं। कि हमारा कहना है कि ग्वारी टोला से कोटा के लिए ये रोड बनना चाहिए। तो सरपंच का कहना है कि नहीं, उससे नहीं बनवाना है, मेरे को बैगा टोला से कोटा के लिए बनवाना चाह रहा है। यह परसवाड़ा क्षेत्र के छपारा निवासी राधेलाल ढोडरे है। इनके पाँव में लगी मरहम पट्टी बैहर के सामुदायिक अस्पताल की है, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद के पैसे खर्च करने पड़े हैं
और चोट गंभीर होने के बावजूद उन्हें घंटों देर तक अस्पताल में परेशानी से जूझना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन को शिकायत में बताया कि चोट लगने के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे तो उनका प्राथमिक उपचार नहीं किया जा रहा था। इसे लेकर उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गुड्डा मरकाम से शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर इंद्रसेन बिसेन पहुंचे तो उन्होंने नेतागिरी करने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया और नीचे भेजा। बाहर से इंजेक्शन मंगवाने के बाद ही इलाज किया। इसके बावजूद भी उनका दिल नहीं पसीजा। दूसरे दिन भी उन्होंने बाहर से ही इंजेक्शन मंगवाया, उसके बाद ही मरहम पट्टी पूरी हो पाई। उनकी इस कार्यप्रणाली के चलते उन्हें बेहद परेशानी हुई। इसी को लेकर आज उन्होंने प्रशासन को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। घंटों लाइन लगाया, तब मेरा पर्ची बना। तब बोलते हैं कि अब आपको इंजेक्शन लाना पड़ेगा खरीद कर टिटेनस का, तब आपका टिटेनस का इंजेक्शन लगेगा। तब इंजेक्शन लगा, तब जाके मेरे पट्टी हुई है, जिसमें मेरे पैर में, दाहिने पैर में लगा हुआ है, जिसमें 5 टाँके लगे हैं। फिर मेरे को दूसरे दिन फिर पट्टी के लिए बुलाया गया। फिर मैं गया तो दवाई दी गई। फिर भी बोलेगा गया कि आपको टिटेनस का इंजेक्शन खरीद के लाना पड़ेगा, तब इंजेक्शन लगेगा, तब आपका ये काम होगा। वहीं उनका हॉस्पिटल भी है। मरीजों को ज़्यादा स्थिति खराब रही तो अपने हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ, ऐसा बोलते हैं बालाघाट में। और उनके संरक्षण में हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर इन्हें काम कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये ग्रामीण महिलाएं खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम सेलोटपार के भेंडारा टोला से आई है। इन महिलाओं की शिकायत है कि उनके गांव में धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची जाती है। इस कारण ग्रामीण महिलाएं बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है और उन्हें पारिवारिक तौर पर भी रोजाना प्रताड़ित होना पड़ता है। गोदावरी धुर्वे ने बताया कि गांव में अवैध शराब बिक्री के कारण महिलाओं का जीना मुहाल हो गया है। उनके पति रात दिन शराब पीकर मारपीट करते हैं और बच्चों की आदतें भी बिगड़ रही है। हम चाहते हैं कि शराब विक्रेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो और गांव में शराब की अवैध बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। कच्ची दारू भी बिक रही है, उसको बंद करना है, उसी से परेशान हैं हम लोग। किस प्रकार की परेशानी हो रही है? जैसे बच्चे वगैरह कोई आदमी पीते हैं, हल्ला दंगा करते हैं गांव में, ये अच्छा नहीं लगता। गांव के सब बेटा वगैरह, जवाई वगैरह सब बिगड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको बंद करना है। समूह है कोई आपको? हाँ, हमारी महिला समिति बनी ही थी पहले, तो कुछ दिन बंद रही, अब उसके बाद में फिर आप कदम उठाए हैं। कोई निजी व्यक्ति बेच रहा है या कोई दुकान है इसकी? बेच रहे हैं, कच्ची दारू बेचने वाले हैं।